दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज हम आए हैं मुस्तफाबाद वार्ड नंबर 243 में हाजी खुशनूद जो निगम पार्षद पति हैं उनसे मुलाकात करते हैं और बकरीद के मौके पे क्या इन्होंने इंतज़ाम किए हैं ये जानते हैं। हाजी खुशनूद, क्या इंतजाम किए हैं आपने बकरीद को लेकर? देखिए, बकरीद के मौके पर सबसे पहले तो वार्ड मुस्तफाबाद 243 के लोगों को बकरा ईद की, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो आपने इंतज़ाम की बात की है, पिछले ईद का हमारा पहला साल था, अब ये दूसरी मर्तबा बकरा ईद आई है। तो जो पिछली बार हमने देखा जिसकी जो कमी थी उसको इसमें पूरा करने की कोशिश की है। एमसीडी की गाड़ियाँ रहेंगी और प्राइवेट ट्रैक्टर्स हमने चलाए हैं, क्योंकि गाड़ियाँ कम होती हैं। तो हमारी कोशिश है कि हर गली के अंदर हमारी गाड़ी जाए और जो कुर्बानी की वेस्ट निकलती है वो लोग इधर उधर ना डाल करके हमारी गाड़ी में डालें और वो सीधी की सीधी कूड़ा गत्ते में पहुँच जाए। अच्छा हाजी खुशनूद, पिछले साल भी आपने अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के जो इमाम हैं उन्हें लेकर और क्षेत्र के जो एसएचओ हैं उनसे भी एक मीटिंग ली थी, तो क्या इस साल भी आपने कोई मीटिंग वगैरह ली है इमामों को साथ लेकर? देखिए, इस साल हमने ये किया है कि अभी आज ही हमने अपने इलाके के ज़िम्मेदार मस्जिदों के इमामों को लेकर के हम एसएचओ साहब के पास थाने में गए थे और हमने वहाँ पर मीटिंग की। अपने इलाके की जो समस्याएं हैं उनको बताया। एसएचओ साहब ने बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया और जितनी भी समस्याएं थी उन सबको सही से सुलझाने का आश्वासन दिया और लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से करने का हमारे आश्वासन दिया। खासकर जो पुलिया पे परेशानी आती है जाम की स्थिति को लेकर के, उसके लिए उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि हम उसको पूरा अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। तो पुलिस प्रशासन भी आपका साथ पूरा देगी मतलब इस बकरीद पर? पुलिस प्रशासन, खासकर हमारे जो एसएचओ हैं दयालपुर थाने के त्यागी साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें आश्वासन दिया है। हमारे सारे जिम्मेदार लोग जो गए थे साथ में, सबको बड़ा अच्छे से आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से पब्लिक के साथ हैं, आवाम के साथ हैं। नमाज के वक्त भी हमारी वहाँ पुलिस प्रशासन रहेगा और उसके अलावा दिन भर जो भीड़ भाड़ रहती है उसको भी वो संभालने का काम करेंगे। अच्छा हाजी खुशनूद, मुस्तफाबाद के जो नेता हैं उनमें आपकी गिनती अब चुनिंदा नेताओं में आने लगी है, क्योंकि आपने जब से एमसीडी चुनाव जीता है उसके बाद काफ़ी काम किया है अपने वार्ड में। लोगों ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि जब काम होता है तो विरोध भी होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इमरान भाई, मैं कोई चुनिंदा नेता नहीं हूँ। मैं मुस्तफाबाद आवाम की खिदमत करने के लिए आया था और मैं सिर्फ अपने आप को एक मुस्तफाबाद वार्ड 243 का अपने आप को खादिम समझता हूँ। जितना मुझसे काम हो सकता है इंशाल्लाह मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा। रही मुखालफत की बात, जब कोई काम होता है तो किसी को तकलीफ़ होती है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। देखिए, अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो मैं उनके लिए उन सभी भाइयों से भी मैं अपने तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। मेरा मकसद उनको तकलीफ़ पहुँचाना नहीं है, मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, ईद पर कुछ लोग जो हैं वो वेस्टेज जो है अपनी गलियों में फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, जिससे नॉन मुस्लिम जो होते हैं, हमारे भाई हैं, वो भी, उन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा बिल्कुल ख़ास संदेश मुस्तफाबाद वार्ड 243 के लोगों से बड़ा हाथ जोड़ के आजिज़ाना तौर से ये गुजारिश है कि किसी भी तरह से आप जो कुर्बानी की वेस्ट निकलती है उसको गली में या इधर उधर ना फेंकें, अपने घर पर रखें पॉलीथीन में। हमने पॉलीथीन भी मंगवाई है एमसीडी से, वो आपके पास पहुंच जाएंगी मस्जिद के ज़रिए से, या किसी कट्टे में या किसी चीज़ में भर के रखें। हमारी गाड़ी हर गली के अंदर पहुंचने का हमने इंतज़ाम किया है। अगर किसी वजह से गाड़ी नहीं पहुंचती है तो आप हमारे जो निगम पार्षद का ऑफिस है यहाँ पर संपर्क करें। इंशाल्लाह और रहमान बहुत जल्दी आपकी गली में गाड़ी पहुंचने का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन हमारी बस एक ही गुजारिश है कि आप कुर्बानी के वेस्ट को इधर उधर ना फेंकें। अच्छा, ईद बकरीद का त्यौहार जो है 3 दिन का त्यौहार होता है, तो क्या आप तीनों दिन अपनी ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ वगैरह सब चलवाएंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह तीनों दिन हमारा पूरा इंतजाम रहेगा। और ख़ासकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक अलग से जेसीबी का भी इंतजाम किया है जो 24 घंटे यहीं पर खड़े हमारे वार्ड के अंदर खड़ी रहेगी। कहीं पर अगर कोई डाल के चला भी जाता है, इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम उसी दिन वहाँ से क्लियर कराएंगे, उसी दिन उसको खाली कराएंगे। जेसीबी हमने अपने यहाँ पर वार्ड के अंदर खड़ी की हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली रात दिन लगे रहेंगे। अगर कहीं पर कहीं इकट्ठा हो भी जाता है तो हम उसी दिन उसको खाली कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा हाजी खुशनूद, आपने एक ई रिक्शा भी चलाई है अपने वार्ड में, जिसमें आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रखी है कि सफाई का ख्याल रखें। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ई रिक्शा चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक हम क्या चाहते हैं, वार्ड को साफ़ सुथरा रखना, आपकी गली को साफ़ सुथरा रखना, ये पैगाम हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि हर किसी को जा कर के तो बोलना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसलिए हमने एक रिक्शा चलवाया है जिसके ऊपर एक माइक लगा हुआ है और वो गली 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 घूम करके लोगों को संदेश दे रहा है। क्या संदेश दे रहा है वो संदेश ये दे रहा है कि एक तो हमारे पूर्व विधायक जनाब हसैन अहमद साहब और अली मेहदी साहब की तरफ से लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं,
दूसरा ये कि भाई आप अपने गली के अंदर जो भी आपका वेस्ट निकलेगा कुर्बानी का, वो गली में ना डालें, आप उसको रखें, हम एमसीडी की गाड़ी भेजेंगे, आप उसी में उसको डालें। ये पैगाम उसमें दिया जा रहा है। दूसरा ये कि जो आप कुर्बानी कर रहे हैं वो अपना पर्दे के अंदर करें, बिल्कुल खुले में कुर्बानी ना करें, ये कुर्बानी की बेहुरमती है। इसको सब लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा इंशाल्लाह इसको। अच्छा, हसन अहमद जो हैं वो आपके सीनियर नेता भी हैं और यहाँ से पूर्व विधायक भी रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हसन अहमद साहब वो शख्सियत है कि उनके बारे में कुछ भी बोलना बहुत कम होगा। सबसे पहले तो मुस्तफ़ाबाद के पूर्व विधायक तो हैं ही, मैं पर्सनली तौर पे कहूँ तो मेरे उस्ताद भी हैं, राजनीतिक उस्ताद हैं। उन्हीं के ज़रिए मैं यहाँ तक जो आज मैं बैठा हूँ यहाँ पर एक काउंसलर की हैसियत से, तो वो उन्हीं की देन है। और मेरा पर बहुत बड़ा एहसान है हसन अहमद साहब का, अली मेहदी साहब का। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, मुझ जैसे छोटे से एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा टिकट दे करके और इस हैसियत पे पहुंचा देना, मैं उनका ताउम्र शुक्रगुजार रहूँगा। अच्छा, उनके जो बेटे हैं अली मेहदी, वो भी काफ़ी चर्चित नेता हैं दिल्ली के, और अभी लोकसभा चुनाव में रात दिन एक कर दिया था उन्होंने, मैंने भी कई वीडियो कवरेज की हैं। देखिए, अली मेहदी साहब दिल्ली के माइनॉरिटी के जो हम मुसलमानों की एक आवाज़ है। मैं आपको आज एक बता रहा हूँ, करने वाली जात तो अल्लाह की है। आने वाले वक्त में अगर मुसलमानों की कोई आवाज़ बनकर उठेगा तो वो अली मेहदी नाम होगा। चलिए, ईद उल अज़हा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ईद उल अज़हा को फिर मैं एक मेरी तरफ से, मेरी वाइफ हजन सबीला बेगम जो काउंसलर है मुस्तफ़ाबाद की, उनकी तरफ से सभी मुस्तफ़ाबाद के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा, जो मेरी बात हुई है हसन अहमद साहब, अली मेहदी साहब की जानिब से भी सारे मुस्तफ़ाबाद को बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाजी खुशनूद। तो ये हैं हाजी खुशनूद वार्ड नंबर 243 से। हालांकि ये चुनिंदा नेताओं में अब इनकी गिनती आने लगी है मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में, क्योंकि जब से इन्होंने एमसीडी चुनाव जीता है उसके बाद इन्होंने अपना एक्शन मोड जो है उसे ओपन कर लिया था, यानी कि ऑन कर लिया था। तो काफ़ी लोगों को परेशानी भी हुई, कुछ लोग इनके अब खिलाफ भी बोलते हैं। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।